इंडिया की पावर कौन, ये सिर्फ एक दो बिजनेसमैनों की बात नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिया की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंडिया के बिजनेस, इकोनॉमी, होल स्टॉक मार्केट की, होल ट्रेडिंग, होल न जाने कितनी चीजों की। आज हम समझेंगे वो सच जो सिर्फ हम हेडलाइंस के अंदर देखते आ रहे हैं, पर असली गेम तो हमारे पीछे चल रहा होता है। ये जानते हैं इनकी सच्चाई, पर इन सारी चीजों के अंदर इन दोनों की ही बात क्यों आती है? फाइनेंस के अंदर इनकी ही बात आती है सबसे पहले, और बिजनेस में और बिजनेस के तौर पे भी एक ऐसी लाइब्रेरी चली हुई है बहुत सालों पहलों से, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है और ना ही से खत्म होने का कहीं नाम हो रहेगी। देखने वाली बात यह है कि आखिरी के तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले 10 सालों के अंदर इंडिया का किंग कौन बनेगा। पर सोचने वाली बात है कि ये सब चीजों के अंदर इन दोनों की ही सबसे ज्यादा पकड़ है। होल ज्यादा कोई कंपनी या फिर कोई होल दूसरा बिजनेसमैन इनके आसपास भी नहीं आता। एक समय पे तो एक बैंक लफ्ट हो गया था और उसने उसके बाद भी अपना बिजनेस बनाया, और एक कभी बैंक तलब ही नहीं हुआ, उसका शुरू से एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस चलता आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ मॉडम का सिस्टम। तो आइए जानते हैं, ये दो बिजनेसमैनों की बातें एकदम अलग अलग है। मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का एकदम बिजनेस मॉडल एकदम अलग है। कोई कुछ केमिकल्स के साथ बहुत चीजें बनाता है, दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो बहुत एयरपोर्ट जैसी चीजें बनाते हैं। असली सच्चाई तो अभी भी नहीं हमारे सामने आती। दोनों का मॉडल अलग है, पर दोनों के इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आ रहा है बहुत सालों से। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है या फिर बढ़ाई जाती है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है। ये कंपटीशन डिसाइड करता है कि भारत का टेलीकॉम कैसे चलेगा, पोर्ट और एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में होंगे। ये सब दिखाता है कि इंडिया का अगला फ्यूचर कैसे दिखाई देगा। अगर एक ग्रुप अलग जगह इन्वेस्ट करता है तो दूसरा ग्रुप एक अलग जगह इन्वेस्ट करता है, तब स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली नहीं कलेक्ट कर देती है, और तभी ये आपको और मेरे को राइवल लीग लगती है। पर असलियत में इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात भी है कि अंदर ही अंदर इन दोनों को अपने अंदर ये बात भी है कि अंदर ही अंदर इन्हें एक दूसरे से बेहतर बनना है। पर इसे राइवल लीग नहीं बोल सकते हम, इसे हम बोल सकते हैं बिजनेस आइडियाज। इसमें मुझे कोई प्रूव करने की बात नहीं है। इन दोनों की करें बहुत अच्छा दिमाग है, जो ये इतने सालों से मार्केट के अंदर बड़े हुए हैं। पर इस कंपटीशन के अंदर एक कॉमन मैन के अंदर क्या रिएक्ट करता है, आइए जानते हैं। कंपनी चार्ज महंगे या सस्ते होंगे, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आता है। फ्यूल के भी भाव ऊपर या नीचे को जा सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। इन दोनों के करके झेलता सिर्फ एक आम इंसान है। ये अपना लेथ कम नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ही दिखाते हैं अलग अलग, और ये लाइब्रेरी बहुत जगहों पे इफेक्ट कर देती है, और कुछ लोग इनसे डिसएग्री भी होते हैं। पर ये इंडिया का फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। बाकी देशों के अंदर भी बिजनेस फाइट सेम होती है, जैसे कि एप्पल और सैमसंग, कोका कोला और पेप्सी। ये ऐसी बात नहीं है कि ये इंडिया के अंदर ही लाइब्रेरी लीग है। दोनों ही ग्रुप इंडिया को अपनी अपनी जगहों पे आगे बढ़ा रहे हैं। पर ये लाइब्रेरी लीग कौन जीतेगा आने वाले 10 सालों में, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब